सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। क्या आपने कभी सोचा है कि आत्मा का यह सफ़र कैसे तय होता है? क्या सच में जीव को 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है? कौन तय करता है कि अगला जन्म किस योनि में होगा? और क्या इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति संभव है? शास्त्रों में कहा गया है, मनुष्य जन्म परम दुर्लभ है, यह अनेक पुण्यों के फलस्वरूप मिलता है। लेकिन क्या यही अंतिम पड़ाव है? आज के इस विशेष वीडियो में हम जानेंगे 84 लाख योनियों का रहस्य और इससे जुड़ी पौराणिक मान्यताओं को। तो अंत तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि ये ज्ञान आपकी सोच को एक नई दिशा दे सकता है। 84 लाख योनियों का रहस्य हिंदू धर्म के कई ग्रंथों और शास्त्रों में वर्णित है। यह अवधारणा बताती है कि जीवात्मा को अपने कर्मों के अनुसार विभिन्न जन्मों और योनियों में जन्म लेना पड़ता है। 84 लाख योनियों का संक्षिप्त परिचय। हिंदू धर्म में माना जाता है कि आत्मा को मोक्ष प्राप्त करने से पहले 84 लाख विभिन्न योनियों में जन्म लेना पड़ता है। इन योनियों में सभी प्रकार के जीव जंतु, पौधे और अन्य जीवन रूप शामिल होते हैं। इन योनियों को मुख्यतः 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। जलचर, पानी में रहने वाले जीव जैसे मछलियाँ, मगरमच्छ आदि। स्थलचर, जमीन पर रहने वाले जीव जैसे पशु, पक्षी और मानव। वृक्षचर, पेड़ पौधे और अन्य वनस्पति। जीवाणु और अन्य सूक्ष्म जीव, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव जो आंखों से नहीं देखे जा सकते। कर्म और पुनर्जन्म। हिंदू धर्म के अनुसार आत्मा अपने कर्मों के अनुसार एक योनि से दूसरी योनि में स्थानांतरित होती है। अच्छे कर्मों के फलस्वरूप आत्मा उच्च योनियों में जन्म लेती है, जबकि बुरे कर्मों के कारण निम्न योनियों में जन्म लेना पड़ता है। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक आत्मा अपने सभी कर्मों का फल भोग नहीं लेती और मोक्ष प्राप्त नहीं करती। मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष पुनर्जन्म के इस चक्र से मुक्ति है। यह आत्मा की परम स्थिति है, जहाँ उसे जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त कर दिया जाता है और वह परमात्मा में विलीन हो जाती है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए धार्मिक ग्रंथों में ज्ञान, भक्ति और कर्म योग का पालन करने का उपदेश दिया गया है। धार्मिक दृष्टिकोण। भगवद गीता। गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा की अमरता और पुनर्जन्म के सिद्धांत के बारे में समझाया है। पुराण। विभिन्न पुराणों में 84 लाख योनियों के बारे में वर्णन किया गया है और आत्मा के इस यात्रा के महत्व को समझाया गया है। सारांश। 84 लाख योनियों का रहस्य हमें यह सिखाता है कि जीवन के प्रत्येक रूप में आत्मा विद्यमान है और इसे अपने कर्मों के अनुसार विभिन्न जीवन रूपों में जन्म लेना पड़ता है। यह विचार हमें कर्मों के महत्व और मोक्ष की प्राप्ति के लिए सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। हिंदू धर्म में पुराणों में वर्णित 84 लाख योनियों के बारे में आपने कभी न कभी अवश्य सुना होगा। हम जिस मनुष्य योनि में जी रहे हैं वो भी उस 84 लाख योनियों में से एक है। अब समस्या यह है कि कई लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि वास्तव में इन योनियों का अर्थ क्या है। गरुड़ पुराण में योनियों का विस्तार से वर्णन किया गया है, तो इसे भी समझने का प्रयत्न करते हैं। सबसे पहले ये प्रश्न आता है कि क्या एक जीव के लिए ये संभव है कि वो इतने सारी योनियों में जन्म ले सके? तो उत्तर है हाँ। एक जीव, जिसे हम आत्मा भी कहते हैं, इन 84 लाख योनियों में भटकती रहती है। अर्थात मृत्यु के पश्चात वो इन्हीं 84 लाख योनियों में से किसी एक में जन्म लेती है। ये तो हम सब जानते हैं कि आत्मा अजर एवं अमर होती है। इसी कारण मृत्यु के पश्चात वो एक दूसरे योनि में दूसरा शरीर धारण करती है। अब प्रश्न ये है कि यहाँ योनि का अर्थ क्या है? अगर आसान भाषा में समझा जाए तो योनि का अर्थ होता है नस्ल, अर्थात इस विश्व में जितने भी प्रकार की नस्लें हैं उसे ही योनि कहा जाता है। इन जातियों में न केवल मनुष्य और पशु आते हैं, बल्कि पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ, जीवाणु, विषाणु इत्यादि की गणना भी इन्हीं 84 लाख योनियों में की जाती है। आज का विज्ञान बहुत विकसित हो गया है और दुनिया भर के जीव वैज्ञानिक वर्षों के शोधों के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इस पृथ्वी पर आज लगभग 87 लाख प्रकार के जीव जंतु एवं वनस्पतियां पाई जाती हैं। इन 87 लाख जातियों में लगभग
2 से 3 लाख जातियां ऐसी हैं जिन्हें आप मुख्य जातियों की उपजातियों के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं। अर्थात अगर केवल मुख्य जातियों की बात की जाए तो वो लगभग 84 लाख है। अब आप सिर्फ ये अंदाज़ा लगाइए कि हमारे हिंदू धर्म में ज्ञान विज्ञान कितना उन्नत रहा होगा कि हमारे ऋषि मुनियों ने आज से हजारों वर्षों पहले केवल अपने ज्ञान के बल पर ये बता दिया था कि 84 लाख योनियां है, जो कि आज की उन्नत तकनीक द्वारा की गई गणना के बहुत निकट है। हिंदू धर्म के अनुसार इन 84 लाख योनियों में जन्म लेते रहने को ही जन्म मरण का चक्र कहा गया है। जो भी जीव इस जन्म मरण के चक्र से छूट जाता है, अर्थात जो अपनी 84 लाख योनियों की गणनाओं को पूर्ण कर लेता है और उसे आगे किसी अन्य योनि में जन्म लेने की आवश्यकता नहीं होती है, उसे ही हम मोक्ष की प्राप्ति करना कहते हैं। मोक्ष का वास्तविक अर्थ जन्म मरण के चक्र से निकलकर प्रभु में लीन हो जाना है। ये भी कहा गया है कि सभी अन्य योनियों में जन्म लेने के पश्चात ही मनुष्य योनि प्राप्त होती है। मनुष्य योनि से पहले आने वाली योनियों की संख्या 80 लाख बताई गई है। अर्थात हम जिस मनुष्य योनि में जन्मे हैं वो इतनी विरली होती है कि सभी योनियों के कष्टों को भोगने के पश्चात ही ये हमें प्राप्त होती है। और चूँकि मनुष्य योनि वो अंतिम पड़ाव है जहाँ जीव अपने कई जन्मों के पुण्यों के कारण पहुँचता है। मनुष्य योनि ही मोक्ष की प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन माना गया है। विशेषकर कल युग में जो भी मनुष्य पाप कर्म से दूर रहकर पुण्य करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति की उतनी ही अधिक संभावना होती है। किसी भी अन्य योनि में मोक्ष की प्राप्ति उतनी सरल नहीं है जितनी कि मनुष्य योनि में है। एक प्रश्न और भी पूछा जाता है कि क्या मोक्ष पाने के लिए मनुष्य योनि तक पहुंचना या उसमें जन्म लेना अनिवार्य है? इसका उत्तर है नहीं। हालांकि मनुष्य योनि को मोक्ष की प्राप्ति के लिए सर्वाधिक आदर्श योनि माना गया है, क्योंकि मोक्ष के लिए जीव में जिस चेतना की आवश्यकता होती है वो हम मनुष्य में सबसे अधिक पाई जाती है। इसके अतिरिक्त कई गुरुजनों ने यह भी कहा है कि मनुष्य योनि मोक्ष का सोपान है और मोक्ष केवल मनुष्य योनि में ही पाया जा सकता है। हालांकि ये अनिवार्य नहीं है कि केवल मनुष्य को ही मोक्ष की प्राप्ति होगी, अन्य जंतुओं अथवा वनस्पतियों को नहीं। इस बात के कई उदाहरण हमें अपने वेदों और पुराणों में मिलते हैं कि जंतुओं ने भी सीधे अपनी योनि से मोक्ष की प्राप्ति की। महाभारत में पांडवों के महाप्रयाण के समय एक कुत्ते का जिक्र आता है जिसे उनके साथ ही मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, जो वास्तव में धर्मराज थे। एक और प्रश्न पूछा जाता है कि क्या मनुष्य योनि सबसे अंत में ही मिलती है? तो इसका उत्तर है नहीं। हो सकता है कि आपके पूर्व जन्मों के पुण्यों के कारण आपको मनुष्य योनि प्राप्त हुई हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि मनुष्य योनि की प्राप्ति के बाद किए गए आपके पाप कर्म के कारण अगले जन्म में आपको अधम योनि प्राप्त हो। कई लोग इस बात पर भी प्रश्न उठाते हैं कि हिंदू धर्म ग्रंथों, विशेषकर गरुड़ पुराण में अगले जन्म का भय दिखाकर लोगों को डराया जाता है, जबकि वास्तविकता यह है कि कर्मों के अनुसार अगली योनि का वर्णन इस कारण है ताकि मनुष्य यथासंभव पाप कर्म करने से बच सके। हालांकि एक बात और जानने योग्य है कि मोक्ष की प्राप्ति अत्यंत ही कठिन है। जहाँ तक कि सत्ययुग में जहाँ पाप शून्य भाग था, मोक्ष की प्राप्ति अत्यंत कठिन थी। कलयुग में जहाँ पाप का भाग ज़्यादा है, उसमें मोक्ष की प्राप्ति तो अत्यंत ही कठिन है। हालांकि कहा जाता है कि सत्ययुग से उलट कलयुग में केवल पाप कर्म को सोचने पर उसका उतना फल नहीं मिलता जितना करने पर मिलता है, और कलयुग में किए गए थोड़े से भी पुण्य का फल बहुत अधिक मिलता है। कई लोग ये समझते हैं कि अगर किसी मनुष्य को बहुत पुण्य करने के कारण स्वर्ग की प्राप्ति होती है तो इसी का अर्थ मोक्ष है, जबकि ऐसा नहीं है। स्वर्ग की प्राप्ति मोक्ष की प्राप्ति नहीं है। स्वर्ग की प्राप्ति केवल आपके द्वारा किए गए पुण्य कर्मों का परिणाम स्वरूप है। स्वर्ग में अपने पुण्य का फल भोगने के बाद आपको पुनः किसी अन्य योनि में जन्म लेना पड़ता है, अर्थात आप जन्म और मरण के चक्र से मुक्त नहीं होते। रामायण और हरिवंश पुराण में कहा गया है कि कलयुग में मोक्ष की प्राप्ति का सबसे सरल साधन राम नाम है। पुराणों में 84 लाख योनियों का गणना क्रम दिया गया है कि किस प्रकार के जीवों में कितनी योनियां होती है। पद्म पुराण के सर्ग में कहा गया है, जलचर जीव 9 लाख, वृक्ष
20 लाख, कीट 11 लाख, पक्षी 10 लाख, जंगली पशु 30 लाख, मनुष्य 4 लाख। इस प्रकार कुल 84 लाख योनियाँ होती हैं। तो इस प्रकार शास्त्र में बताते हैं कि यह संसार एक यात्रा है, एक यात्रा जो जन्मों के चक्र से होकर गुजरती है। 84 लाख योनियाँ केवल एक संकल्पना ही नहीं बल्कि हमारे कर्मों का प्रतिबिंब है। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या हम इस चक्र में बंधे रहेंगे, क्या इससे मुक्ति का मार्ग खोजेंगे? हमारे कर्म, हमारा ज्ञान और हमारी भक्ति ही हमें सही दिशा दिखा सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा तो इसे लाइक करें, अपने विचार हमें कमेंट्स में साझा करें और इस आध्यात्मिक चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।